अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज है नंबर 2 और आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट 9.2 के फर्स्ट लेक्चर में हमने अपने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर ऑफ K is equal to 3। अब उसने कहा कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और वो क्या है, सिमिलर है, और उसका जो स्केल फैक्टर है वो आपके पास क्या है, 3। If the area of the triangle ABC is 50 centimeter cube, what is the area of the triangle DEF? अब बेसिकली आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर दो ट्राइंगल है, जिसमें अगर हम डायग्राम से देखें यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, एक है ABC और एक है DEF। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, अब आपको इसका जो फैक्टर दिया हुआ है, स्केल फैक्टर, बेसिकली इसकी जो लेंथ दी है ना दोनों की, वो आपको क्या दे दी है, के। अगर हम देखें तो हमारे पास L1 ओवर L2 की जगह उसने क्या कह दिया कि हमारे पास इसको लिखने की बजाय उसने हमें क्या कह दिया कि आपके पास एक स्केल फैक्टर है के, स्केल फैक्टर मेजरिंग फैक्टर। ठीक है, वो उसका नाम क्या कर दिया, L1 और L2 की जगह हमने उसने क्या दे दिया हमें के। अब के आपके पास क्या है, 3। अब आपके पास इसका एरिया आपको पता है, इसका एरिया क्या है आपके पास, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्योंकि हमारे पास जो इसका चैप्टर का नाम है वो है सिमिलर फिगर्स, तो अब इसके अंदर हम सिमिलर फॉर्मूला ही यूज करेंगे। पहले हमारे पास जो गिवन है इसकी वैल्यूज दी हुई है ना, पहले हम वो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। पहले उसने दिया है हमें स्केल फैक्टर, ठीक है, विच इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे दी है उसने 3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ, स्केल फैक्टर। अब नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AB एंड C। उसने एरिया दे दिया हमें ट्राइंगल ABC का, वो क्या हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC उसको नाम दे दिया हमने A1 का, और DEF को हमने नाम दे दिया A2 का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें उसने स्केलिंग फैक्टर दिया हुआ है 3, तो हम क्या करेंगे, L1 और L2 किसके इक्वल रखेंगे, के के, और के किसके इक्वल है, 3 के। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, A1 ओवर A2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, A1 हमें क्या दिया हुआ है 50, A2 हमें दिया नहीं हुआ, हमने फाइंड आउट करना है। L1 और L2 की जगह हमने क्या रखा, K को। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे 50 है ओवर A का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 3 सा 9। अब हमने क्या करना है, इसको A2 को उधर ले जाना, 9 को इधर ले आना है। ठीक है, आप इसके ऊपर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, सेम एज इट इज वही होता है काम। बस आपने जिसको फाइंड आउट करना है उसको अपने 9 की जगह लिख लेना है और 9 को यहाँ पे ले आना है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 ओवर 9 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEF। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। Quadrilateral ACB and EFGH are similar with a scale factor of K is equal to 1/4. If the area of the quadrilateral ABC is CD is 64 centimeter, find its the area of the quadrilateral EFGH। अब उसने कहा आपके पास एक क्वाड्रेटल है, दो क्वाड्रेटल हैं जो सिमिलर हैं, जैसे हमने सेम एज इट इज, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसके अंदर ट्रायंगल दिया था, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटल दिया हुआ है, 4 साइड वाला, वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटल होता है। अब ये सिमिलर है किसके, सेकंड क्वाड्रेटल के, जिसका नाम है DEFG। पहले का नाम क्या है, ABCD। अच्छा, अब उसने कहा कि ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और इसका जो स्केल फैक्टर है K 1/4 है।
ठीक है। इसका जो एरिया ABCD का जो एरिया है वो हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हम इसका ये था बेसिकली इसकी फिक, और अब हम इसको इसके अंदर जो गिवन चीजें हैं हमें जो रिक्वायर्ड है वैल्यूज वो हम देख लेते हैं, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और जिसको फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब पहले हमें क्या दिया हुआ है स्केल फैक्टर दिया हुआ है, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में दिया था। स्केल फैक्टर क्या है हमारे पास k इज इक्वल टू 1/4। फिर उसने दिया हुआ है हमें एरिया ऑफ ABCD which is equal to 1 and which is equal to 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ DEFG क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है उसको नाम देंगे हम A2 का, और ये हमने क्या करना है फाइंड आउट। अब हमें पता है कि L1 और L2 क्या है, हमारे पास लेंथ है, मेजरिंग है, ठीक है, मेजर करते हैं हम इसको, और हमारे पास जो स्केल फैक्टर है वो इक्वल होता है, ठीक है। L1 और L2 के इक्वल क्या है हमारे पास K, और K की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4। अब हम अपने इसके अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो दी हुई है टर्म L1 ओवर L2 किसके इक्वल दिया है K, और K हमारे पास क्या है 1/4 के इक्वल। हम इसके अंदर सिंपली इसको पुट कर देंगे, A1 की जगह A1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, और A2 की वैल्यू को क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो हम उसको क्या कर देंगे ऐसे ही रहने देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि A2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 64 ओवर A2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 ओवर 16। अब A2 को फाइंड आउट करना है, वहां ले जाएंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय A2। अब हमारे पास जो 16 है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई किसके साथ 64 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हुआ A2 के साथ तो वो क्या हो गया A2 ही। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा A2 का आंसर। बेसिकली जो एरिया इसका क्या था एरिया 64 सेंटीमीटर क्यूब, और जो दूसरा हमने एरिया निकाला DEFG का वो हमारे पास क्या आ गया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द टू स्मॉलर सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने कहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल है वो सिमिलर, बट एक बड़ी है और एक छोटी है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा और छोटा कर लें, जैसे इस तरह, तो ये जो दो ट्राइंगल है सिमिलर है, इसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या है 16, और इसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने कहा कि आपने ना इसकी रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग क्या है इसके कहने के हमारे पास, जैसे हम देखें कि A1 ओवर A2 जो इसका फॉर्मूला है वो हमारे पास L1 ओवर L2, और हमें ये चीजें दी हुई है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इसके सामने क्या लेंथ क्या चीज हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमें इसकी क्या करनी है लेंथ को फाइंड आउट करना है और उसकी रेशियो बतानी है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन रिजल्ट्स है या गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। अब उसने कहा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ, अब हमने एक बड़ी बनाई है, एक हमने बनाई है छोटी, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल विच इज इक्वल टू A1, इसको A1 का नाम दे दिया, और वो किसके इक्वल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के। फिर हमने क्या लिखा एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल विच इज इक्वल टू A2, ठीक है, उसको हमने नाम क्या दिया A2 का, और वो है क्या उसकी अमाउंट क्या वैल्यू क्या हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड फाइंड आउट करनी है, तो लेट L1 एंड L2 बी द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर
ट्राइंगल। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंस ट्राइंगल आर सिमिलर। हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है, जो कि उसने हमें पहले ही लाइन में बताया कि ये हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स, सिंस ट्राइंगल आर सिमिलर। अब हमें सिमिलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, हमें पता है क्या है, a1 over a2 which is equal to l1 over l2 का स्क्वायर। अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्योंकि फाइंड आउट करनी थी, मींस के l1 और l2 को हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है हम उसको पुट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास 16 दी हुई है, a2 की वैल्यू हमें 25 दी हुई है। यहाँ पे l1 over l2 का स्क्वायर है, क्योंकि हमने l1 और l2 को फाइंड आउट करना है, की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमें ये पहले स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। अब स्क्वायर को कैसे हम खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जगह हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे 16 over 25 आ जाएगा, यहाँ पे l1 over l2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम 16 और 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 16 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 4 होता है, 25 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 5 होता है, l1 over l2। अब उसने हमें क्या कहा था कि आपने इसकी रेशियोज को भी फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू तो आ गई हमारे पास l1 की 4 और l2 की 5। अब हमने इसको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी रेशियोज को, तो l1 रेशियो l2 विच इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 और विच इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमने दो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज हमें दिए हुए थे और हमने क्या फाइंड आउट करना था, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को फाइंड आउट करना था, और वो क्या होती है हमारे पास l1 और l2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर, एरिया उसमें दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल्स का 144 सेंटीमीटर एंड 81 सेंटीमीटर। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। अब बेसिकली वो पूछ लेंथ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नाम क्या दे दिया आपको, बेस का। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, उसमें जो सॉल्व किया उसमें स्केल फैक्टर दे दिया था। नाम बेसिकली नाम चेंज करें लेकिन फाइंड आउट एक ही चीज करनी है। वहां पे स्केल फैक्टर से हमने क्या निकाल रहे थे, अपना कहने के लेंथ निकाल रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ। फिर उन्होंने वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ का पूछ लिया हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब वो कह रहे हैं कि आपने बेस ऑफ अ लार्ज ट्राइंगल आपको दी हुई है, बेसिकली लेंथ ऑफ अ लार्ज ट्राइंगल आपको दी हुई है, आपने लेंथ ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर उसने हमें दो कहने की वैल्यूज दी हुई है। जो 144 है वो हमारे पास लार्जर ट्राइंगल की है, और जो 81 है वो स्मॉलर ट्राइंगल की है। लार्जर ट्राइंगल की हमें उसने क्या दे दी हुई है, वैल्यू दे दी है, किसकी, एरिया भी दे दिया और लेंथ भी उसने दे दी है, वो हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर। और स्मॉलर ट्राइंगल की हमने लेंथ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, अपना जो गिवन डाटा उसने हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल 81। पहले हम लार्जर ट्राइंगल का लिख लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें लार्जर की वैल्यू पहले दी हुई है। लार्जर ट्राइंगल A1 विच इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर हमने दिया स्मॉलर ट्राइंगल की एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल A2 विच इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ, यहाँ बल्कि उसने बेस का नाम दिया था, हम बेस ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस ऑफ लार्जर ट्राइंगल, वो हमें क्या दिया हुआ है L1, वो हमें क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और कॉरस्पॉन्डिंग बेस यानी कि बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास क्या है L2, और उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वही सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, A1 over A2 इज इक्वल टू L1 over L2 का स्क्वायर। अब A1 हमें क्या दिया हुआ है
144 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 आपके पास क्या है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास L1 क्या दिया हुआ हमें 30 और L2 को हमने निकालना है, ठीक है। अब हमें बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर है, अब इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जगह हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे भी ले लिया 144 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा 81 और यहाँ पे भी जब लिया तो 30 ओवर L2 और इसका ऑलरेडी स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 81 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है 9। यहाँ पे हमारे पास 30 ओवर A2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे और ये 9 ऊपर आ जाएगा 12 नीचे आ जाएगा और इज इक्वल टू में हमें क्या यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे L2 ऊपर आ जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा। अब जब ये हमारे पास 30 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो 39 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा L2 आ जाएगा जिसकी हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 9 के साथ तो हमारे पास 270 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 12। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास L2 की वैल्यू आ जाएगी 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ L2 यानी कि लेंथ ऑफ हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करनी थी स्मॉलर ट्रायंगल की लेंथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 उसने कहा है अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज regular heptagon and each side of the large heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon. If the area of the smaller heptagon is known to be 100 centimeter square, what find the area of the larger heptagon. अच्छा, अब उसने कहा है कि आपके पास दो हेप्टागोन दिए हैं, हेप्टागोन जो 8 साइड वाले होते हैं, उसने रेक्टेंगुलर हेप्टागोन की बात की है और उसकी जो ईच साइड कहने के जैसे हमारे पास लेंथ of each side of a rectangular heptagon is equal to x, ठीक है। हमारे पास each साइड क्या है x और जो हमारे पास ये बेसिकली क्या है L1, ठीक है, is equal to L1 is equal to x, ठीक है। अब पूछते क्या है एंड ईच साइड ऑफ द लार्ज हेप्टागोन, अब हमें क्या दिया हुआ है ईच साइड ऑफ अ लार्ज हेप्टागोन इज इक्वल टू L2 और वो कितने टाइम कहने के है स्मॉलर हेप्टागोन से कितने टाइम लार्जर है, तो वो 1.7 टाइम लार्जर है किससे स्मॉलर से। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा L2 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन is equal to A1 is equal to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, वो अननोन है, हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फिगर है वो हमारे पास सिमिलर है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे वही वाला सिमिलर फॉर्मूला A1 इज डिवाइड बाय A2 विच इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमें L1 क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, ठीक है, हमें L1 क्या दिया हुआ है x और L2 हमें क्या दिया हुआ है 1.7 x और उसका क्या है स्क्वायर। A1 हमें दिया हुआ है क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे पहले क्या करना है, ये x हमारे पास x से कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 100
सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ अभी ना लिखें, ठीक है। 100/A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 1/1.7 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम 1.7 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.89, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2.89, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने A2 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो A2 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा और ये 2.89 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वह नीचे आ गया है, हम लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब 100 को हम वहां जाके क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, इसके साथ 2.89 के साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे 289 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे A2 की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना था, लार्जर हेक्टागोन का एरिया फाइंड आउट करना था, तो वो हमारे पास क्या निकला है 289। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया।